हेलो दोस्तों, द स्पीकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक बात जरूर सुना होगा, ओवर थिंकिंग। और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत शायद मालूम भी होगा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में मालूम है नहीं। वो ओवर थिंकिंग सुनने के बाद सबसे पहले यही पूछेंगे, यार ओवर थिंकिंग है किस चिड़िया का नाम। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। आगे हम जानेंगे ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और लक्षण क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी इसके इलाज यानी कि इसके क्योर्स क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग के कई डेफिनेशंस मौजूद हैं, लेकिन सबसे बेहतर डेफिनेशन और सबसे आसान भाषा में यही बताया जा सकता है कि ओवर थिंकिंग एक ऐसी मेंटल स्टेट है कि जिसमें इंसान हद से ज्यादा किसी भी टॉपिक के ऊपर सोचता रहता है और सोचता ही रहता है। जिस किसी भी टॉपिक पर वो सोचना शुरू करता है तो उसके सभी नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचता रहता है। सॉल्यूशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, सॉल्यूशंस को हमेशा नजरअंदाज करता है, और ये एक लूप की तरह चलता रहता है जिसके अंदर इंसान हमेशा फंसता जाता है, धीरे धीरे फंसता जाता है। और साइकोलॉजिकली इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी कहा जाता है। आगे जानते हैं ये क्यों होता है। कई रिसर्च और स्टडीज में ये पाया गया है कि हमारे माइंड में सेरोटोनिन, नोरेपेनेफ्रिन जैसे कई हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे माइंड को शांत और हैप्पी रखते हैं। अगर किसी वजह से इनके लेवल्स लो हो या फिर ये कम रिलीज हो, तब हमारी माइंड धीरे धीरे हमें ओवर थिंकिंग की ओर ले जाती है, क्योंकि हमारा माइंड तब शांत नहीं रहता। नेक्स्ट हो सकता है ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि बचपन से अगर हमें ओवर प्रोटेक्शन में रखा जाए, हमें आमतौर से घुलने मिलने का, खुलकर बड़े होने का मौका ना मिले, तो बड़े होने के बाद भी हमारे अंदर एक डर रह जाता है कि हर चीज हमारे बस के बाहर है, और यही डर धीरे धीरे हमें ओवर थिंकिंग की ओर ले जाता है। नेक्स्ट वजह ये भी हो सकता है नेगेटिव एनवायरनमेंट। हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं, अगर वो नेगेटिव है, हमेशा हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही पुट करती है। इसकी वजह से हम धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स के आदी बन जाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स ही हमें आगे चल के एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकर बना देती है। इसके अलावा भी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस, काम में स्ट्रेस, अननेसेसरी जो स्ट्रेस है, ये भी हमें ओवर थिंकर बना देती है। ओवर थिंकिंग से हम अफेक्टेड हो जाते हैं। ये कुछ बेसिक कॉज है जिसके वजह से हम ओवर थिंकिंग से अफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे कॉज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं ओवर थिंकिंग के जो सिम्टम्स है वो क्या है। ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स को जानने से पहले जरूरी है कि हम ओवर थिंकिंग के बारे में एक और चीज जान ले कि ओवर थिंकिंग दो तरह के होते हैं। एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग, नंबर 2 सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, इससे कई गंभीर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बाहर आते हैं। कई महान व्यक्तित्व, कई महान साइंटिस्ट इसी ओवर थिंकिंग के आदी थे, लेकिन फर्क इतना है कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग के शिकार थे। अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर सोचते रहते हैं, तो उसके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट को ही देखते हैं, नेगेटिव चीजों को ही देखते हैं, प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, सॉल्यूशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और इसी से हमारा सिम्टम नंबर 1 निकल कर आता है, ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स। वो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और हद से ज्यादा सोचते रहते हैं, और बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, जिसकी रियलिटी में कोई बेस होती ही नहीं है, लेकिन उनके माइंड में ये ट्रिगर करता ही रहता है, चलता ही रहता है, और धीरे धीरे वो इस लूप में फंसते जाते हैं, और एक बार फंस जाते हैं तो इस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्लेम देमसेल्फ। वो पास्ट में बीती किसी भी बात को लेकर बैठ जाते हैं, किसी भी ऐसी बुरी घटना जो उसको अच्छी नहीं लगी हो या फिर बुरी यादें जुड़ी हो उससे, तो वो उस चीज को याद करता है और खुद को दोष देता है। भले ही दोस्त किसी का भी हो, लेकिन वो सबसे पहले खुद को दोष देगा। और पॉइंट नंबर 3 ये कहता है वरी विदाउट एनी रीजन। कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एकदम सुकून और शांति है। अरे हर किसी के साथ होता है, लेकिन ऐसे मामले में एक ओवर थिंकिंग माइंड सोचेगा कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, इतनी शांति जो है ये जरूर तूफान आने से पहले वाली शांति है, और बस हो गया। और वो अपनी लाइफ को जीना छोड़ देगा और सोचता रहेगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे आ सकता है, वगैरह वगैरह। और तब तक वो सोचता रहेगा जब तक
इस सोच की वजह से, इस थॉट्स की वजह से उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर दोनों ना खराब हो जाए। और एक बार जब वो खराब हो जाएगा तो उसको लगेगा देखा, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है थिंक एक्सट्रीम अबाउट सिंपल थिंग्स। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, ख्याली खिचड़ी। ओवर थिंकर्स के लिए ये बात सबसे फिट बैठती है। ओवर थिंकर्स किसी भी सिंपल टॉपिक को लेकर अपने माइंड में ख्याली खिचड़ी बनाते रहते हैं। सपोज उसने किसी एक अपने दोस्त को कॉल किया मगर वो दोस्त कॉल अटेंड नहीं कर पाया, तो ऐसे में नॉर्मल माइंड ये बोलेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद बिजी होगा, जब फ्री होगा तो मुझे कॉल बैक करेगा। लेकिन ना भाई ना, एक ओवर थिंकर क्या सोचेगा, ओवर थिंकिंग माइंड ये बोलेगा कि शायद किसी वजह से रूठा होगा, अच्छा मेरे से बात करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, अब उसको शायद मेरे साथ बातचीत करना, मेरे साथ रिलेशन रखना, रिश्ता रखना पसंद नहीं, और इस जैसे कई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स को अपने माइंड में बैक टू बैक प्ले करता रहेगा। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में वो इसी को लेकर एक बड़ा इशू बनाकर एक बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ अपने ख्याल में होता है, रियलिटी में नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है फील्स टायर्ड। एक ओवर थिंकिंग वाला माइंड नॉर्मल किसी भी माइंड से ज्यादा काम करता है, ज्यादा मेहनत करता है और एक्सट्रीम लेवल पर करता है। तो इसके वजह से ओवर थिंकर्स हमेशा थका थका महसूस करते हैं, और लेकिन जब रात को वो सोने जाते हैं, अपने बेड पर जाते हैं, तो उनका माइंड पूरी दिन को एनालाइज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उनको रात को भी नींद नहीं आती, और अगेन जब वो सुबह को उठते हैं तो फिर थका थका महसूस करते हैं, उनको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, और उनको सुबह को जब वो उठते हैं तो पूरी तरीके से थका थका महसूस करते हैं। ये थी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो लगभग हर ओवर थिंकर्स में नजर आती है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो ओवर थिंकर्स में देखे जा सकते हैं, जैसे बिना वजह मूड खराब कर लेना, कोई वजह नहीं है फिर भी मूड खराब हो गया, इजीली कोई भी कारण से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, बहुत ज्यादा रिग्रेट करना यानी कि अफसोस करना अपने पास्ट को लेकर, किसी भी छोटी छोटी घटना को लेकर। और रिसेंट कुछ स्टडीज में जो निकल कर आया है कि ऑब्सेसिवली चीजों को गूगल पर सर्च करना, बहुत ज्यादा गूगल पर सर्च करना, ये भी ओवर थिंकिंग की एक निशानी है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यानी कि इसके क्योर्स पर, इसके इलाज पर। अगर ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स थोड़े हैं, कम है, तो कुछ बेसिक सेल्फ अवेयरनेस और कुछ गुड हैबिट्स से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको गुड हैबिट्स डेवलप करने में प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। इसमें 7 पॉइंट्स, इसमें 7 ऐसे टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक हैबिट डेवलप करने में मदद करेगी। इसकी लिंक वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल ओवर थिंकिंग के क्योर्स पर बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ओवर थिंकिंग 2 तरह का होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जब भी आप किसी टॉपिक पर बात करो, टॉपिक पर सोचो, तो आप ये नोटिस करो कि आप क्या सोच रहे हो, कि प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो या फिर सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो। यानी कि आपका जो थॉट है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट है या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट है। अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट है तो ट्राई करो कि धीरे धीरे सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स को ग्रो करने की, और धीरे धीरे ट्राई करो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट को कम करने की। नंबर 2, थिंक ऑन द बेस ऑफ रियलिटी। ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है ओवर थिंकिंग की, सबसे पहले ये शुरू होती है ख्याल खिचड़ी बनाने से लेकर। तो कोशिश करो आप जो भी सोचो, जैसे भी बात करो, किसी भी टॉपिक पर सोचो, तो वो फैक्ट के बेस पर बात करो, रियलिटी के बेस पर बात करो, बिलीफ के बेस पर मत बात करो। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। कोशिश करो कि हर रोज किसी एक वक्त आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने की। अगर ये ना हो सके तो कोशिश करो कि कम से कम 3 से 4 दिन ये करने की। बेहतर होगा आप एक ही वक्त करो, और सबसे बेहतर वक्त होता है सुबह के वक्त। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। इन मामलों में सबसे बेहतर होता है कि आप पॉजिटिव रहने के लिए गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिव रहने के लिए ये सबसे बेहतर तरीकों में से एक है। जो अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, सबसे जरूरी जो हिस्सा है उस पर। हर सक्सेसफुल लोगों में जो आदत देखी जाती है वो है बुक रीडिंग की आदत। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आप सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि सेल्फ हेल्प टाइप की बुक्स आप पढ़ो। एक सक्सेसफुल इंसान भी मिनिमम हर रोज 10 पेज पढ़ के सोता है।
ये थी कुछ ऐसी हैबिट्स जो अर्ली टाइम्स में ओवरथिंकिंग के नेगेटिव इफेक्ट से आपको बचा सकता है। लेकिन अगर ओवरथिंकिंग एक्सट्रीम लेवल पर हो तो हम सलाह देंगे कि आप साइकोथेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलकर इसकी एडवाइस ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। आपका छोटा सा अवेयरनेस आपके आसपास के लोगों को मेंटल डिजीज से दूर रख सकता है। कोई भी मेंटल डिजीज की इलाज करने में ढिलाई ना करें। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ना लगी हो तो डिसलाइक करो। मैं कमेंट करके बताओ कि आप में ओवरथिंकिंग के सिम्टम्स है या नहीं। शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस बारे में जान सके। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेटेड एंड लाइफ चेंजिंग टॉक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड लोगों की मुस्कुराहट की वजह बनने की कोशिश करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।